22 अप्रैल 2026 की उस शाम लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम सिर्फ कंक्रीट और लाइटों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका था जहां साख, रणनीति और जज्बे की जंग लड़ी जानी थी। इस स्टेडियम की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी जिसे वहां मौजूद हजारों दर्शक महसूस कर सकते थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये मुकाबला महज एक खेल नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की आखिरी जद्दोजहद जैसा था, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए ये अपनी बादशाहत को और पुख्ता करने का सुनहरा अवसर था। जैसे ही मैच की घड़ी नजदीक आई, शोर का आलम ऐसा था कि कानों के पर्दे फट जाएं, लेकिन उस शोर के पीछे एक सन्नाटा भी छिपा था, हार का डर और जीत की प्यास। राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जो उस समय एक कठिन चुनौती जैसा लग रहा था। जैसे ही खेल शुरू हुआ, लखनऊ के स्ट्राइक गेंदबाज मोहम्मद शमी ने गेंद थामी। शमी का अनुभव और उनकी सीम प्रेजेंटेशन उस रात किसी घातक हथियार से कम नहीं थी। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने दिखा दिया कि पिच पर क्या होने वाला है। राजस्थान की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। शमी की आग उगलती गेंदों ने राजस्थान के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया। 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और देखते ही देखते राजस्थान का स्कोरबोर्ड 30 रन के भीतर 3 विकेट गंवाकर कराह रहा था। इकाना स्टेडियम में मौजूद राजस्थान के फैंस के चेहरे फक पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान की पारी 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब तूफान सबसे तेज होता है, तभी असली नायकों का उदय होता है। मैदान पर कदम रखा रवींद्र जडेजा ने। उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित शांति थी जो अक्सर बड़े मुकाबलों में देखने को मिलती है। जडेजा जानते थे कि यहां अंधाधुंध शॉट खेलने का मतलब पूरी टीम की तबाही होगी। उन्होंने क्रीज पर आकर सबसे पहले पिच के मिजाज को समझा। उन्होंने जोखिम लेना बंद किया और अपना पूरा ध्यान सिंगल और डबल चुराने पर केंद्रित किया। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जडेजा एक दीवार की तरह खड़े हो गए। उन्होंने पारी को न केवल संभाला, बल्कि लखनऊ के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। जडेजा की बल्लेबाजी उस रात धैर्य की एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने पहले स्ट्राइक रोटेट की और जब उन्हें लगा कि अब उनकी नजरें जम चुकी हैं तो उन्होंने गियर बदला। आखिरी के ओवरों में जडेजा ने वो किया जिसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता है। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही शोर 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। जडेजा की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 159 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। जो टीम एक समय 30 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, वो अब मैच में वापस लौट आई थी। अब बारी लखनऊ सुपर जायंट्स की थी। 160 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी राजस्थान के पास थी, वो इसे पहाड़ जैसा बनाने की क्षमता रखती थी। लखनऊ की पारी शुरू हुई और पहले ही ओवर से नाटक शुरू हो गया। सलामी जोड़ी के बीच तालमेल की कमी दिखी और लखनऊ को पहला झटका एक आत्मघाती रनआउट के रूप में लगा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उम्मीद थी कि कप्तान अपनी टीम को मुश्किल से निकालेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पंत बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह जैसे अचानक गायब हो गया। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर 31 रन पर 3 विकेट हो गया। लखनऊ का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनकी खामोशी वहां के माहौल की गंभीरता को बयां कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच मिचेल मार्श अकेले योद्धा की तरह डटे रहे। मार्श ने कुछ शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट्स खेले, जिससे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद लखनऊ चमत्कार कर दे। उन्होंने अपनी 50 पूरी की, लेकिन विडंबना ये थी कि दूसरी तरफ से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का सहयोग नहीं मिल रहा था। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो चुके थे। मैच के इस नाजुक मोड़ पर एंट्री हुई जोफ्रा आर्चर की। आर्चर की गेंदबाजी उस रात रफ्तार और सटीकता का एक घातक मिश्रण थी। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। आर्चर ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और लखनऊ की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनके साथ नांद्रे बर्गर ने अपनी धारदार गेंदबाजी से आग में घी डालने का काम किया। इन दोनों तेज गेंदबाजों ने मिलकर लखनऊ के निचले क्रम को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। पूरी लखनऊ की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 119 रनों पर ढेर हो गई। राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 40 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। ये जीत सिर्फ अंकों की नहीं थी, बल्कि ये राजस्थान के जुझारूपन की जीत थी। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब ऋषभ पंत आए तो उनके शब्द भारी थे। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया, हमारे पास आज कोई जवाब नहीं था। ये बयान एक ऐसी टीम की बेबसी को दिखा रहा था जो अपनी गलतियों से उभर नहीं पा रही थी।